मुस्लिम मौलवी थे। एक दिन उनकी अच्छा बड़े विद्वान थे, संस्कृत जानते थे। एक बार एक हिंदू धर्मावली से उनकी भेंट हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी संस्कृत भाषा बड़ी पसंद है, मुझे बहुत प्रिय लगती है, लेकिन मैं ऐसे धर्म से हूं कि वहां पर संस्कृत नहीं बोली जाती या उसको इतना सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत भाषा में शायद इतनी ताकत है कि वो हमारे आका को, हमारे खुदा को प्रकट कर सके। क्या तुम्हारे भगवान दिख जाते हैं संस्कृत के भाषण संभाषण करने से? तब उनको किसी ने बताया, बोले यदि आपको हमारे ठाकुर जी का दर्शन करना है तो अपने नित्य क्रम में जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद का पाठ करना शुरू कर दो, तुमको ठाकुर जी दिख जाएंगे। तो वो अपनी नमाज अदा करने से पहले बैठ करके गीत गोविंद गाता था, नृत्य गाता था। उसका भाव इतना मधुर था कि एक दिन वो क्या देखता है कि वो गीत गोविंद का पाठ कर रहा है और उसके घर के द्वार पर नन्हे से सांवरा सलोना एक बालक खड़ा होकर के उसको सुन रहा है। उसने कहा, तुम बालक कौन हो? बोले, जिसको तुम ये गा करके बुलाना चाह रहे हो मैं वही हूँ। बोले, अच्छा तुम हिंदुओं के भगवान हो क्या? बोले, हाँ मैं वही हूँ। अब तो महाराज उसकी ऐसी लगन लग गई ठाकुर जी से, नित्य ठाकुर जी का दर्शन करे, उन्हीं को देख करके आनंदित हो, जब उसका मन करे तब गीत गोविंद गाने लग जाए और ठाकुर जी तभी प्रकट हो जाए। एक दिन ठाकुर जी से बोला कि प्रभु मैं सबके सामने गीत गोविंद गाता हूं, आपको आने में असहजता होती है, कोई ऐसा समय बताओ जब मैं गीत गोविंद गाऊं और केवल मैं और आप हों। भगवान बोले, जब तुम रोज नमाज अदा करने के बाद में अपने घोड़े पर बैठ करके दफ्तर जाते हो ना, तो घोड़े पर बैठे बैठे गाया करो। तो बोले, आप कब आओगे? बोले, थोड़ा सा पीछे होके बैठा करूं, मैं तुम्हारे आगे घोड़े पर बैठ जाया करूंगा और तुम मेरे संग बैठ करके गा करके सीधे चला करना। और ठाकुर जी भी सामने मुंह करके नहीं बैठते थे, उस मौलवी की तरफ मुंह घुमा के, मानो जैसे एक बालक अपनी मां से लिपट करके बैठता, ऐसे ठाकुर जी उसके संग बैठते घोड़े पर और वो गीत गोविंद गाता हुआ जाता। एक दिन वो जाने में लेट हो गया, उसको जल्दी होने लगी निकलने की। जैसे ही घोड़े पर बैठा, ठाकुर जी को आसन नहीं दिया और गीत गोविंद गाने लगा। जैसे ही गीत गोविंद गाना उसने प्रारंभ किया, आसन तो दिया नहीं था ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी आए नहीं, लेकिन गीत गोविंद के प्रति ठाकुर जी का इतना स्नेह, इतना लगाव कि जब वो होश में आया, घोड़ा चलाते हुए उसने सामने देखा तो घोड़ा सीधा चल रहा था और ठाकुर जी उल्टे पांव भुजा ऊपर करके उससे गीत गोविंद सुनते हुए चल रहे हैं। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी गीत गोविंद से। जगन्नाथ भगवान के रोज कपड़े फट जाते थे। पुजारियों ने एक दिन जगन्नाथ भगवान से कहा, मंदिर बंद करके, बोले आपके कपड़े रोज फट जाते हैं, आप कहाँ जाते हो? यहाँ कोई चूहा हुआ आ गया है क्या भीतर गर्भगृह में जो आपके कपड़े फाड़ देता है? भगवान बोले, नहीं चूहा तो नहीं आया है। तो फिर आपके कपड़े कैसे फट जाते हैं? जगन्नाथ भगवान बोले एक माली रहता है जगन्नाथपुरी में, उसकी बेटी जो है ना, उसको गीत गोविंद याद हो गया है। बोले, अच्छा? तो बोले, वो जब अपने बगीचे में जाती है पुष्प तोड़ने के लिए तो वहां बैठ करके गीत गोविंद गाती है, और जब वो गीत गोविंद गाती है तो मुझसे रुका नहीं जाता, मैं भाग करके जाता हूँ सुनने के लिए। अब पुष्प के बगीचे में कांटेदार पुष्प होते हैं, उनके नीचे कांटे लगे होते हैं, मैं बिना कांटों की परवाह किए उस बगीचे में घुस जाता हूँ, तो मेरे सारे कपड़े जो है उससे उलझ करके फट जाते हैं। मैं गीत गोविंद सुनने जाता हूँ। पुजारियों ने कहा, भैया ऐसे तो ठाकुर जी के कितने सारे वस्त्र फट जाएंगे। तो फिर उस माली की बेटी को बुलवाया और बुलवा करके गर्भगृह में ठाकुर जी के समीप खड़े करके जब गीत गोविंद का पाठ करवाया, तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो ऐसे खड़े थे, दोनों भुजाएं उठा करके नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते उस माली की बेटी को अपने आप में ही समाविष्ट कर दिया। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी गीत गोविंद से। इसलिए बंधुओं, गीत गोविंद का पाठ, और कुछ नहीं तो ये अष्टपदी जो है इसको आरती में भी गाया जाता है। चारों धामों में भारत में, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे द्वारिका हो, चाहे जगन्नाथ हो, चाहे रंगनाथ हो, चारों धामों में गीत गोविंद का पाठ सुने बिना ठाकुर जी सोते नहीं है। ये ठाकुर जी की लोरी भी है, ये ठाकुर जी को उठाने का भी मंत्र है। ठाकुर जी की इससे आरती कर दो, ठाकुर जी को इससे भोग लगा दो, सब स्वीकार कर लेते हैं यदि गीत गोविंद हो तो। इतना प्रेम करते हैं। ऐसा ये गीत गोविंद। जय जय देव हरे, जय देव हरे, श्री जय देव कवेरुदितं कुरुते मुदं, कुरुते मुदं, मंगल मंजुल गीतम, जय जय देव हरे।
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। ठाकुर जी ने जब मुझे अपने आप बना करके इस धरती पर भेजा, तब मैं कैसा था? शुद्धोसी, मुक्तोसी, निरंजनोसी, संसार मायाम परिवर्जितोसी। उस समय मेरा कोई शत्रु नहीं था, मेरा कोई मित्र नहीं था, मेरे कोई मां नहीं थी, कोई पिता नहीं थे, मेरा कोई नहीं था। जब बालक का जन्म होता है उसका कोई नहीं होता, वो एकाकार केवल ठाकुर जी का होता है। आप छोटे से बालक को देखो, नन्हा सा बालक जो अपने आप करवट भी नहीं लेता, वो लेटा लेटा अपने आप हंसने लगता है। कभी कभी सोते सोते ही उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं जैसे मानो रोने वाला हो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन उसको होता है, वो किसी को नहीं जानता। जैसा वो बालक होता है ठाकुर जी के सामने वैसे जाओ, अबोध, ज्यादा चतुर बन के मत जाओ। मैं कौन हूं, कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन मेरा शत्रु है, मुझे किससे ईर्ष्या है, ये सारे जो आपके विकार है ना, इन सबको दूर करके ठाकुर जी के सामने जाओ। कहने का अभिप्राय शून्य बन के ठाकुर जी के सामने जाओ। मेरी इस बात को यदि आप मान लेंगे ना, हजारों लोग ठाकुर जी को देखने जाते हैं, लेकिन जो इस प्रकार ठाकुर जी के सन्मुख जाता है ना, तो उन हजारों में ठाकुर जी उसको देखते हैं। ठाकुर जी में हजारों में ठाकुर जी उसका दर्शन करते हैं। हाँ, कोई आया है, वो आया है जिसको मैंने बनाया था। यहां आप सब लोग इतनी बड़ी बड़ी उम्र के हो, मैं आता हूं, आप सब प्रणाम करते हो, पुष्प छोड़ते हो, चरणों में झुकते हो। मैं नहीं रोक सकता, कितनों को रोकूं? मेरा मन तो करता है कि सबसे कह दूं भाई मत करो, अच्छा थोड़ा ज्यादा लगता है कि कुछ ज्यादा ही बड़े महाराज हो गए क्या। लेकिन इस व्यासपीठ की मर्यादा है कि यहां पर कर सकता है कोई भी प्रणाम। लेकिन बंधुओं, जब मैं अपने घर जाऊंगा, जब अपनी मां के सन्मुख जाऊंगा, अपनी मां से नहीं कहूंगा कि मुझे प्रणाम करो। कैसे कह सकता हूं? वो मां है, सारा संसार प्रणाम कर सकता है, लेकिन मां प्रणाम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मां ने मेरा निर्माण किया है, मां ने मेरा सृजन किया है। मैं विद्वान, मैं ज्ञानी आप लोगों के सामने हो सकता हूं, लेकिन मैं कई बार, मेरी मां कुछ कहती हो और मैं यदि अपना मत रखूं, मम्मी ऐसा नहीं, ऐसा कर दो, तू ज्यादा मत बोले, तुरंत मुंह बंद कर देती हैं। क्यों? क्या उनको नहीं दिखता कि इतनी कथाएं करता है, इतने लोग इसको सुनते हैं, कुछ तो जानता होगा? कितना भी हो, लेकिन उनके लिए वो शून्य ही रहेगा। वो नहीं मानती मेरी बात। कभी कभी मैं कुछ समझाऊं, मां ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये नहीं, ऐसा होना चाहिए, तू चुप रहकर बात मत बनाए कर, मुंह धो, वो आवे ना हमें समझावे को। यही शब्द होते हैं, मुंह धोना आता नहीं है, हमको समझाएगा। क्यों? क्योंकि वो मां है, उसने मेरा निर्माण किया, उसने मेरा सृजन किया। ऐसे ही बंधुओं ठाकुर जी, उन्होंने हमारा सृजन किया है, हमारा निर्माण किया है। हम कुछ भी हों संसार के लिए हैं, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जब जाएं तब शून्य बन के जाएं। मैं कुछ नहीं हूं। पूतना की ये कथा हमको ये सिखाती है कि ठाकुर जी के सामने तुम यथावत देखो। ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, वंशी क्यों बजाते हैं? तबला क्यों नहीं बजाते? वीणा क्यों नहीं बजाते? हारमोनियम क्यों नहीं बजाते? बाकी के इतने सुंदर सुंदर साज उनको नहीं बजाते, वंशी क्यों बजाते हैं? क्यों? वंशी पोली होती है, वंशी में छेद होते हैं, और अपने पोलेपन को, अपने छेद को वो ठाकुर जी के सामने प्रकट कर देती है। ये मेरे विकार हैं। छेद युक्त वस्तु श्रेष्ठ नहीं मानी जाती, लेकिन वंशी ने अपने छिद्रों को, मतलब अपने विकारों को ठाकुर जी के सामने प्रकट कर दिया। मैं ऐसी हूं, मेरे अंदर इतने छेद हैं। ठाकुर जी बोले रुक जा, अभी स्वर निकालता हूं। 6 उंगलियों से दबाया और जैसे ही प्राण पिरोए, बाज उठी वंशी वृंदावन में। वंशी ये भी द्योतक है, ठाकुर जी अधर पर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने विकारों को ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करती है, छुपाती नहीं है कि मैं पोली हूं। ऐसे हम स्वयं को छुपा करके ठाकुर जी के सन्मुख ना जाएं। जैसे हैं, हमारे अंदर जो अवगुण हैं, हम संसार से छुपा लें, खुद से छुपा लें, लेकिन ठाकुर जी से कभी मत छुपाओ। उनके सामने यथावत बन के जाओ, तो ठाकुर जी तुमको देखेंगे। नहीं तो पूतना की तरह भगवान आंखों पर हाथ रख लेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। एक भाव बताते हैं, ठाकुर जी ने नेत्रबंद इसलिए किए, मन में शंकर जी का ध्यान करके बोले जय हो महाकाल बाबा। महाकाल बाबा प्रकट हो गए। बोलो प्रभु क्या बात है? बोले हम अभी 6 दिन के हुए हैं, दूध भी अच्छे से पिया नहीं, और ये मौसी हमको जहर पिलाने आ गई है। कहिए आज्ञा करो भगवान। बोले आप हमारे हृदय में आकर के बैठ जाओ, जैसे ही मौसी अपना पयोदर हमको देगी तो हम उसको पिएंगे, तो हमारे दूध में छन्नी लगा के विष आप पी जाना, दूध हम पी जाएंगे। आपको विष पीने का बड़ा अभ्यास है,
इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। ऐसे अनेक भाव बताए गए। लेकिन जैसे ही पूतना ने अपना पयोधर ठाकुर जी के मुख में दिया, ठाकुर जी ने उसके पयोधर पर लगे हुए पहले तो विष को पिया, फिर उसके दुग्ध को पिया, फिर दुग्ध पीते 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 उसके शरीर के रस तत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और पीते ही पीते ठाकुर जी ने दोनों अपनी छोटी छोटी भुजाओं से पूतना के पयोधर को पकड़ करके जब कस के उसके प्राणों को पीना शुरू किया, प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने शुरू किए पूतना को घबराहट होने लगी। इतनी देर हो गई है, बालक मरता क्यों नहीं है? बालक, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। ठाकुर जी ने इतना कस के पकड़ लिया, पूतना पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन ठाकुर जी छोड़ नहीं रहे हैं, उसके प्राणों को पी रहे हैं। अब देखो यहां पर एक बात आती है कि ठाकुर जी ने विष पिया, समझ आता है, ठाकुर जी ने दूध पिया, समझ आता है, रस तत्वों को पिया, मन रहा होगा ठाकुर जी का, लेकिन पुण्यों को पिया। पहली बात, ठाकुर जी पुण्य पी क्यों रहे हैं? और दूसरी बात, क्या पूतना ने भी कोई पुण्य किया था जो उसके पुण्यों को पी रहे हैं? अब एक बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं, कल प्रहलाद चरित्र में बहुत जल्दी निकल गया था, वहां पर भगवान नृसिंह प्रहलाद से एक बात कहते हैं, मेरी प्राप्ति मानव को कब होती है? जब उसके पाप और पुण्य दोनों शून्य हो जाते हैं। यदि पाप ज्यादा रह गए तो भी मैं नहीं मिलूंगा, और यदि पुण्य भी ज्यादा रह गए तो भी मेरी प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? पाप और पुण्य ये नरक और स्वर्ग के द्वार खोलते हैं, वैकुंठ के द्वार नहीं खोलते। प्रहलाद ने पूछा, भगवान तो फिर पाप और पुण्य नष्ट कैसे होंगे? पापों को नष्ट किया जाता है ये तो हमने सुना, लेकिन पुण्य भी नष्ट करने पड़ते हैं। भगवान बोले, हाँ, मैंने शायद कल की कथा में जब परसों बताया था कि पुण्य से स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग एक होटल है, जितना पुण्य कमा के जाओगे उतने दिन स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। ठाकुर जी प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद, पाप कैसे नष्ट होते हैं? बोले, पाप नष्ट होते हैं परोपकार करने से, असहाय व्यक्ति की सहायता करने से, दूसरों की सेवा करने से आपके जो पाप होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। अब यहां कथा चल रही है, कई जगह कथाएं होती हैं, बड़े बड़े पंडाल में जब होती हैं तो पता है श्रोता लोग क्या करते हैं, अपने आप अपनी व्यवस्थाएं अपने आप कोई ना कोई सेवा कथा में ले लेते हैं। एक श्रोता सेवा ले लेगा, मैं पंडाल में झाड़ू की सेवा लगाऊंगा। एक श्रोता सेवा ले लेता है, मैं दूर बाहर बैठूंगा, जितने श्रोता आएंगे सबकी चप्पलें संभालूंगा और यहीं बैठ के कथा सुनूंगा। कोई श्रोता सेवा ले लेता है, बोले इतने सारे श्रोता आ रहे हैं कथा सुनने, मैं कथा सुनता सुनता सबको जल पिलाऊंगा। लोग अपने आप सेवा ले लेते हैं। इस सेवा से क्या होता है, आपके जो संचित पाप है ना वो नष्ट होते हैं। इसलिए सेवा, भगवान कहते हैं सेवा से पापों को खत्म करो, और पुण्य भगवान कहते हैं उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य नष्ट होते हैं। उपस्थित भोग, उपस्थित भोग मतलब हमारे पिताजी ने इतने करोड़ कमा करके रख दिए मेरे लिए, घर बना दिया, गाड़ी खरीद दी, सब कर लिया, तो जो उपस्थित है मेरे पास, उस उपस्थित वस्तु को मैं भोगूंगा तो उससे मेरे पुण्य नष्ट होंगे, पुण्य क्षीण होंगे। याद रखिएगा, भोग बढ़ाने नहीं है, भोग जो आपके पास है, जो आपके पास अवेलेबल है उसी को भोग लो। उससे क्या होगा, आपके पुण्य क्षीण होते चले जाएंगे। पाप और पुण्य जब दोनों क्षीण हो जाएंगे तब मेरी प्राप्ति होगी। आप कहोगे हमको कब पता चलेगा कि हमारे पाप पुण्य क्षीण हो गए? बोले जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक करते ही रहो। जिस दिन क्षीण होंगे उस दिन ठाकुर जी प्रकट हो ही जाएंगे सामने। इसलिए आज से ही लग जाओ, सेवा से पापों को नष्ट करो, उपस्थित भोगों को यथावत भोगने से पुण्यों को नष्ट करो। जब दोनों शून्य होंगे उस समय ठाकुर जी अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। ठाकुर जी 3 प्रकार से प्रकट होते हैं। पहले प्रकट होते हैं स्वप्न में। ठाकुर जी प्रत्यक्ष बाद में मिलेंगे, पहले स्वप्न में मिलेंगे, किसी ना किसी रूप में स्वप्न में उनका आभास होगा। ठाकुर जी का दूसरा दर्शन जब स्वप्न में दिख जाए ना, प्रसन्न हो जाना, किसी को बताना मत, फिर नित्य स्वप्न में दर्शन करना। तो नित्य स्वप्न के दर्शन से फिर क्या होगा, दूसरा दर्शन ठाकुर जी का होगा आभास दर्शन। आभास दर्शन मतलब आपको महसूस होगा कि शायद ठाकुर जी यहीं थे, ऐसा लगा कि शायद कन्हैया पीछे खड़े थे, ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि किशोरी जी यहीं से चल करके गई हैं। ऐसे आभास होंगे, स्वप्न दर्शन, आभास दर्शन, और फिर इसके बाद जो होगा वो होगा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे सामने।
ये 3 दर्शन है। तो ठाकुर जी ने पूतना के पुण्यों को पिया। पुण्य और पाप ठाकुर जी क्यों पीते हैं ये मैंने बता दिया। अब बात आती है, क्या पूतना ने कोई पुण्य किया था? हाँ, जब व्यक्ति अपने घर से ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए, ठाकुर जी से किसी भी प्रकार मिलने की भावना से जब निकलता है ना, तो पग पग पर उसको अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। पूतना भले ही भगवान को मारने जा रही है, लेकिन वो जब गोकुल की ओर बढ़ रही है ना, है तो गोकुल में ठाकुर जी ना, तो उसको पग पग पर ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो रहा है। तो वो जो पुण्य थे उनको ठाकुर जी ने पिया, और अंत में ठाकुर जी ने कस करके प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राणों को पिया। संत जन प्रश्न करते हैं, महाराज प्राण भी उसके स्वीकार किए जाएं जो बहुत पवित्र हो, जिसकी आत्मा पवित्र हो। पूतना तो इतनी अपवित्र थी, ठाकुर जी उसके प्राणों को क्यों पी रहे हैं? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी सुबोधिनी टीका में वर्णन करते हैं, ठाकुर जी प्राण क्यों पी रहे हैं। आहा, बहुत सुंदर भाव। बोले ठाकुर जी प्राण इसलिए पी रहे हैं, बोले कि पूतना मुझसे पहले ना जाने हजारों बालकों को मार करके आई है। पूरा ब्रजमंडल मेरे जन्म का उत्सव मना रहा है, और अभी 2-4 घंटे में खबर फैल जाएगी कि भाई ब्रजमंडल में इतने सारे बालक मारे गए, तो मेरे भजन में, मेरे कीर्तन में, मेरे उत्सव में जो ये ब्रजवासी व्यस्त हैं, ये सब दुखी हो जाएंगे, सब मातम मनाएंगे, और मेरे जन्मदिन को, मेरी जन्माष्टमी को ही लोग कहेंगे भाई बड़ा बुरा दिन था, क्यों इतने बालक मारे गए। ठाकुर जी ने क्या किया, बोले पूतना के पयोधर से पूतना के प्राण नहीं पिए, जितने बालकों को मार करके आई है उन बालकों के प्राणों को पी करके ठाकुर जी ने उन समस्त बालकों को जीवित कर दिया। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। हाँ, कोई मेरा जन्म हुआ है, पूरे ब्रजमंडल में कोई शोक नहीं होना चाहिए। अंत तो गत्वा, जब पूतना से सहन नहीं हुआ, पूतना के नेत्र बड़े बड़े होने लगे, बड़े बड़े दांत निकल करके बाहर आ गए, उसका विकारी स्वरूप जो था, उसका राक्षसी स्वरूप जो था वो प्रकट हो गया। और जैसे ही राक्षसी बनी, तो नन्हे से कन्हैया ने अपनी आंखें खोल करके पूतना को देखा, बोला अब लग रही है बढ़िया। पूतना बोली, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़। 7 दिन के कन्हैया पयोधर को मुख से हटा करके धीरे से बोले, मौसी जी हम तो जाकू पकड़ ले ना, फिर बाकू ठिकाने लगा के छोड़े, चाहे वो भक्त हो चाहे वो राक्षस हो, अब तो आपको ठिकाने ही लगाएंगे। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी को बोलता हुआ सुनकर के पूतना के आधे प्राण तो तभी निकल गए। बोले 6 दिन का बालक बोल रहा है। ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पिया। विशाल विकराल पूतना का स्वरूप नंद भवन के पीछे ना जाने कितने खेतों को, कितने वनों को अपने नीचे चूरन बना करके नष्ट हो गया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, देखा अरे इतनी बड़ी राक्षसी, अरे कन्हैया को ढूंढो, कहाँ है, पालने में नहीं है, कक्ष में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तब एक ब्रजवासी ने छत पर चढ़ करके देखा, अरे पूतना के पयोधर पे पड़ो है हमारो कन्हैया, दौड़ करके चलो। सब दौड़ करके गए, पूतना के पयोधर से ठाकुर जी को उठाया, उठा करके गोपियों को दिया। गोपियों ने हृदय से लगाया। यशोदा मैया तो मूर्छित ही हो गई। जब लाला सुरक्षित पाए तब मैया को सुख मिला। ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गए, और गौशाला में गऊ की खुर से ठाकुर जी के 12 अंगों का तिलक किया, गऊ की पूंछ से ठाकुर जी का झाड़ा दिया, और ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया। आज भी हमारे वृंदावन में यदि कोई छोटा बालक बहुत बेवजह रोवे ना, तो उसको वैद्य डॉक्टर के पास बाद में ले जाते हैं, पहले गौशाला ले जाते हैं, गाय की पूंछ से ही उसको झाड़ा दे देते हैं, बालक शांत हो जाता है। छोटे बालक जो है ना, बहुत नन्हे से बालक, ये साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं। कल एक नन्हा सा बालक कन्हैया बना, नीचे रो रहा था, हमारी गोद में आती शांत हो गया। हमारे यजमान जी आके बोले, महाराज जी आपको बच्चों को शांत करने का बड़ा एक्सपीरियंस लग रहा है। वो कृष्ण हैं, और जब उनको वो अपनी माँ की गोद में या अपने परिवार वालों की गोद में शांत नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उस समय कृष्ण स्वरूप है। उस समय उसको लग रहा है कि मेरी कथा गाने वाले वक्ता की गोद में मुझे बैठाओ, मेरे वृंदावन से आए हुए मेरे वक्ता की, मेरे ब्रजवासी की गोद में बैठाओ, यहां आती बंशी से खेले, खूब आनंद करे, सो गया। क्योंकि वो कृष्ण स्वरूप है। भगवान ने पूतना का वध किया, लेकिन आश्चर्य की बात, मरने के बाद पूतना को क्या मिला? स्वर्ग, नरक या वैकुंठ? वैकुंठ। ठाकुर जी ने वैकुंठ पहुंचा दिया। क्यों? पूतना के पास में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसको पूतना को वैकुंठ मिला?
पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्त्वा सद्गतिम्। नाम अच्छा नहीं, पूतना। पूत कहते हैं पवित्र को, ना कहते हैं जो नहीं है वो पूतना। काम अच्छा नहीं, लोक बालग्नि, बालकों को मारती है, यही काम है उसका। जाति अच्छी नहीं, राक्षसी है। भोजन अच्छा नहीं, रुधिरासन, गरम गरम खून पीती है बच्चों का, ये उसका भोजन है। भगवान के पास आने का आशय अच्छा नहीं, मारने के लिए आई थी भगवान को, तब भी भगवान ने सदगति प्रदान कर दी। स्तनम दत्त्वाम सदगतिम। क्यों सदगति दे दी? बोले क्योंकि ठाकुर जी से जब पूछा गया कि आपने पूतना को सदगति क्यों दी, तो भगवान कहते हैं उसका नाम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, काम अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं, सब मानता हूं, लेकिन वो जिस तरीके से मुझको मारने आई थी ना, वो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। स्तनम दत्त्वा सदगतिम। अरे कोई पयोधर पिला करके मारता है क्या? लेकिन वो पयोधर जब मेरे मुख में उसने दिया ना, तो एक बार को मेरे अंदर भाव आया कि कहीं मेरी मां तो नहीं है, इसलिए मैंने उसको सदगति प्रदान कर दी। कितने दयालु हैं ठाकुर जी, कितने कृपालु हैं ठाकुर जी। केवल इतनी सी बात पर रीझ गए और रीझ करके उसको सदगति प्रदान कर दी। ये ठाकुर जी की करुणा ही तो है, ये ठाकुर जी की दया है। हमारे ना जाने कौन सा गुण उनको प्रिय लग जाए, कुछ नहीं जानते।